जो घेरा रखो जो घेरा रखो। हाँ जी सही है। नहीं है अब पूजा करो तो फिर चढ़ाने नहीं आओ सब कछु। वही तो हम कह रहे कि फिर चढ़ाने भी तो आओ। सो तो पीछे पटा में भी चढ़ा सकती हैं, तय भी चढ़ा सकती हैं। क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोभस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठा कर उनका अनेक प्रकार से बंधन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक अपने घर के तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोभस ने कहा कि हे देवकी, दृष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का बैठ जाओ एक जगह, बैठो, हल्ला नहीं करना। विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं इस दुख का छुटकारा पाऊं। लोभस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनको नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्मा अब सुना रखो यार, क्या गैस ही बना दो दोबारा रहने दो भी गैस ही में फिर भवन से नहीं उठाने हो, कह रही हो। आ जाओ। नहीं, यह देखकर उन स्त्रियों बंद कर दो। स्त्रियों ने पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और गैस बंद किस करो। कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने सिर्फ पार्वती का पूजन चंदन अक्षत अति पूर्णोच्चार की विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस बात को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजवंश के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में ही सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्रह्माणी की कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्रह्माण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया था तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्रह्माण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण सहित होते पूजा हो रही, बैठ जाओ शांति से, सुंदर हाथ जोड़ लो, जोड़ दो ना। पत्नी रति भी उससे सम्मुख लजाती हुई थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्व गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्रह्माणी चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी व्रत किया।
जिसके प्रभाव से रानी को सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव जिससे पथभ्रष्ट मनुष्य की अपने पथ का अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोभस ऋषि ने फिर कहा, देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने से संकल्प में अपने मन करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोभस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, है पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त उठकर नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा जरूर अपन और बनाई तो नहीं है, रेशम को धागा जरूर बनाना है। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गांठे को धूप की अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे भगवान शंकर की अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। पर 7 कुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे। साथ ही कुएं सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इस सब वो माँ लक्ष्मी को दे दिया में रखकर सच्ची को सबको और उनको स्वर्ण पूजन विधि से पूजन करके किसी सजादारी धर्मनिष्ठ संपन्न ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 कुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्रणाम करना चाहिए। प्रतिष्ठा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक के से समस्त पाप क्या कर रही भाई, तुम करो, तुम कहें और भाग्यशाली संतान सहित वर्णन किया। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अनंत ने कहा कि लोभस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा गरम कर गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी इस व्रत का नियमानुसार जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए, यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों को भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, उसमें ही अमर पद पैदा करने अंतर से लोक हो जाता है।